उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण या अंगूर का किण्वन हो जाना। ये तमाम घटनाएं जो हैं इन पे आपने विचार किया होगा कि ऐसा क्यों होता है, या फिर हम दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दें। जैसे हमने कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया तो आप क्या परिवर्तन उसमें देखते हैं, इस पर हमने विचार किया होगा कि ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों बदल जाती है अवस्था। तो जब भी किसी पदार्थ की या किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? प्रारंभिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, 9th में पढ़े थे। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ठीक है, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या परिवर्तन आता है तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो सबसे पहली चीज अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, एक तो ये चीज है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी चीज रंग में परिवर्तन आ सकता है। किस में आ सकता है? रंग में, कलर भी उसका चेंज हो सकता है, रंग में परिवर्तन। तीसरी चीज, पहली कौन सी? अवस्था में परिवर्तन होना। दूसरी कौन सी चीज है? रंग में परिवर्तन होना। तीसरी चीज है गैस का निकास या फिर उत्सर्जन। गैस का निकास या फिर उत्सर्जन, ये चीजें हो सकती हैं। निकलना, उत्सर्जन भी निकलना होता है, गैस का उत्सर्जन। और तापमान में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन। तो हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि मैग्नीशियम लेवन को हम जलाने से पहले क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये किसको प्रदर्शित करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, या गैस का निकास हो, या उत्सर्जन हो, या तापमान में परिवर्तन हो। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होना? परिवर्तन होना, किसी न किसी तरीके से परिवर्तन हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। समझ में बात? अब हमें जैसे समझना है रासायनिक समीकरण जो चैप्टर है अपना, कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि A2B2 रिएक्शन, तो क्या है? रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिखना है जो अपना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे कि इसके जो बाईं ओर होते हैं, एरो के बाईं ओर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इस तरफ वाले क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो आज जैसे हमें पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया था कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक हो जाता है, यही था। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यानी कि एरो के बाईं ओर और एरो के दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या यदि समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मालूम है? यानी कि अभिकारक और उत्पाद जो हमें रिएक्शन से मिल रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यदि समान है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको संतुलित करना आवश्यक इसलिए होता है
क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसका परिपालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम परमाणु तत्वों के परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हो ना ही उनका विनाश कर सकते हैं, यही था। ठीक है, उसी नियम का पालन करने के लिए यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैग्नीशियम लवण को जलाने से पहले साफ करना पड़ता है, क्यों? तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम लवण के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम जाती है? परत जम जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम जाती है? परत जम जाती है, MgO। यानी कि इसकी जो रिएक्शन है वो इस टाइप से कि Mg+O2 2Mg। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम जाती है? इस पर परत जम जाती है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए क्या करती है? रोकती है। इसलिए उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत जम गई उसको क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है, तभी वह जलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम लवण को जलाने से पहले साफ करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम लवण पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे वह ऑक्सीजन से क्रिया करने में रोकता है या रोकती है, इसीलिए उसको साफ करना जरूरी हो जाता है। समझ में आया? जैसे अगला क्वेश्चन जो दिया है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। पहला दिया है हाइड्रोजन, दूसरा है, ठीक है, हाइड्रोजन, पेज नंबर कौन सा है? 6। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इनकी जब रिएक्शन हो रही है तो क्या प्राप्त हो रहा है? हमें हाइड्रोजन क्लोराइड हमें मिलता है। हाइड्रोजन का क्या होता है फॉर्मूला? H2। क्लोरीन Cl। जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसको संतुलित करेंगे सबसे पहले, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, क्लोरीन भी कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर एक है, तो इसको संतुलित करना तो 2 से क्या कर दिया? × कर दिया। ठीक है, यही हमें लिखना है। हाइड्रोजन का और क्लोरीन, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आया? तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, जब इनकी रिएक्शन हो रही है क्या प्राप्त हो रहा है? एल्युमिनियम और एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट भी प्राप्त हो रहा है ना, प्लस बेरियम सल्फेट, ये हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले बनाना आना चाहिए। जैसे बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है, हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है उनको हमें लिखना। तो पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार समझ लो, अच्छे से 9th में पढ़े होंगे, फॉर्मूला बनाना सीखा था। बेरियम का संकेत क्या होता है? Ba। क्लोराइड Cl। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। इसकी कितनी होती है? 1। तो हम यही करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी Ba यहाँ पे 1 आएगा तो 1 को नहीं लिखते हैं, Cl ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? BaCl2। समझ में आया? कैसे बनाते हैं? बेरियम का क्या होता है? Ba, क्लोराइड यानी कि Cl, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी कितनी होती है? 1। तो BaCl2
बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। अब जैसे दिया एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का क्या होता है Al, सल्फेट आयंस SO4, इसकी कितनी होती है संयुक्ता 3, इसकी कितनी होती है 2, कितनी होती है 3, इसकी कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Al2 SO4 और ये 3 S के लिए भी O के लिए दोनों के लिए है, इसलिए SO4 का होल थ्राइस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al2 SO4 का होल थ्राइस, Al2 SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट बन गया। ठीक है, अब हमें किसका बनाना है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का क्या होता है Al, क्लोराइड का इसकी संयुक्ता 3 इसकी 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AlCl3 बन जाएगा। तो क्या क्या प्राप्त हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। बेरियम का Ba, सल्फेट का SO4, इसकी भी 2 होती है इसकी भी 2 होती है, तो फॉर्मूला क्या BaSO4 प्लस BaSO4। अब इसको संतुलित करना है, क्या करेंगे दोनों तरफ के जो हमें दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पर क्लोरीन कितना है बेटा 2 है, यहाँ पे कितना है 3। हमने क्या किया इसमें 2 से इंटू कर 3 कितने से करेंगे तो कितने हो जाए क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं 3 दूनी 6 हो गए, तो 2 का हमने क्या किया इंटू कर, यहाँ पे कितना करेंगे 3 का इंटू कर देंगे, कितने का कर देंगे 3 का, क्योंकि Ba कितने 3 है, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 3, सल्फेट कितने हैं 3 है, सल्फेट भी 3 हो गए, हो गया संतुलित, ये संतुलित हो जाएगा। अगला क्या दिया है इसका, ये तो होगा फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये दूसरे का। एक और क्या दिया है सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, इनकी रिएक्शन जब कराई जा रही है तो क्या प्राप्त हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम प्लस हाइड्रोजन, ये हमें मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए सोडियम का क्या होता है बेटा Na, जल का क्या होता है H2O। तो अभिक्रिया जो हो रही है तो बोल रहे हैं कि क्या प्राप्त हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब इसको संतुलित कर लेंगे, क्या कर लेंगे संतुलित कर लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, हमने क्या किया 2 का इंटू कर दिया, तो 2 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, अब सोडियम यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो 2 का इंटू यहाँ कर दिया। अब देखिए अब संतुलित हो चुका है, ऑक्सीजन भी 2 है ऑक्सीजन भी 2 है, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम प्लस जल की जब रिएक्शन कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है, सोडियम का Na, जल का H2O, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। हाइड्रोक्साइड आयंस OH होता है। तो 9th में हमने सिखाए थे आपको फॉर्मूला बनाना कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, अभी भी फिर से मैंने रिपीट कर दिए थे इसीलिए कि तो आपको समझ में आ जाएंगे कैसे बनाते हैं। उन्होंने बोला है कि जल में बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया कराई जाती है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड कैसा है जल में यानी इक्वाटिक है, कैसा है इक्वाटिक यानी जलीय, प्लस सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, Na2, क्योंकि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप समझ लीजिएगा। सोडियम का Na होता है, सल्फेट आयंस SO4 होता है, इसकी संयुक्ता बन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4
तो Na2SO4 ये भी कैसा है, जल में है, यानी एक्वाटिक है, जलीय है। तो हमें प्राप्त होता है जो सोडियम क्लोराइड, क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये भी कैसा प्राप्त होता है, एक्वाटिक, प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड, अघुलनशील है यानी सॉलिड। अब ध्यान देना, अब इसको ये तो लिख लिया है समीकरण, अवस्थाएं भी लिख ली, समीकरण भी हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। यहाँ पे Na कितने हैं, 2, 2 का इंटू कर दिया, Na2 होगा, Cl भी कितने होगा, 2 होगा, Cl भी यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और बाकी BaSO4, ठीक है, संतुलित हो गया। आप चेक कर सकते हैं इस टाइप से कि LHS के जो दिए हैं उनके परमाणुओं को देखेंगे और RHS में जो दिए हैं उनके परमाणुओं को देखेंगे, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, हो जाएगा। सर AQ को इक्वल बोलते हैं कि एक्वाटिक बोलते हैं, यानी जलीय है, ये एक्वाटिक अवस्था होती है, जलीय यानी जल में घुला हुआ। तो जब बोलेंगे अपन से कि अवस्था भी बताइए तभी तब लिखेंगे, हाँ, जब वो बोलेंगे कि अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण लिखना है, तो अवस्था को आपको लिखना पड़ेगा कि ये कैसा दिया। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है इसका तीसरे का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, यानी जलीय है, एक्वाटिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी एक्वाटिक से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जल में बोला, यानी एक्वाटिक है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HC ये भी जल में, यानी एक्वाटिक। तो जब इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है तो क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये भी कैसा है, विलयन प्राप्त हो रहा है, यानी एक्वाटिक है, कैसा है, प्लस जल H2O, जल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रवावस्था में, L लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब इसको संतुलित करना है, Na1 है, Na1 है, Cl1 है, Cl1 है, H कितने हैं, 1 और 1 2, H2O अकेला, संतुलित हो गए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, बुक में दिया है, पेज नंबर 15 पर पहला क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर 15 पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, यह हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इसके बाद हम उसको आपको समझा दे रहे हैं पूरा कि क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है CuSO4 का जो विलयन दिया गया है कॉपर सल्फेट का, और इसमें जब लोहे की कील को डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा है, नीला दिया है, कैसा है, नीला होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर का विलयन कैसा है बेटा, नीला, कैसा है, नीला। और साथ में किसके साथ लोहे की कील को डुबाया जा रहा है, यानी लोहा, Fe आयरन जो होता है। तो ये क्या करता है, ध्यान देना है कि जो आयरन है, जो लोहा है, और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाता है। क्या कर देता है, कॉपर को यहाँ से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और किसके साथ जुड़ जाता है, सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाता है और निर्माण करता है फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4 का निर्माण करता है, प्लस कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो फेरस सल्फेट जो विलयन प्राप्त हो रहा है, इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, कैसा हो जाता है, हरा, ग्रीन। फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, हरा। तो इसका जो आंसर होगा वो यह होगा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, जिसका रंग हरा होता है। इस कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है। समझ में आई बात, जो अभिक्रिया लिख लीजिए, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक
सिर्फ एक का ही विस्थापन हो रहा है यहाँ से। अगर डबल विस्थापन हो जाए, दोनों अभिकारकों में से विस्थापन हो, आदान प्रदान हो जाए आयनों का, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बार हो, एक ही यौगिक का हो रहा है, एक ही अभिकारक में से विस्थापन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान देना, उन्होंने बोला द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन जो है उसको मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। विलयन है ना, एक्वाटिक है, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। सोडियम NaNO3, ये भी कैसा एक्वाटिक है। तो इसमें ध्यान देना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। Cl आयंस Ag के साथ जुड़ गया, NO3 आयंस किसके साथ जुड़ गया? Na के साथ। डबल हुए विस्थापित के नहीं, यहाँ से NO3 विस्थापित हो गया, यहाँ से Cl विस्थापित हो गया, इसलिए हम इस अभिक्रिया का नाम क्या देंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यदि आपके लिए आए तो आप क्या लिखेंगे कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाता है तो हमें सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है एवं NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। और यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। समझ में आ गया? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड दोनों विलयन हैं, हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, सिल्वर क्लोराइड सफेद अवक्षेप। कैसा? सफेद और सोडियम नाइट्रेट का विलयन, सोडियम नाइट्रेट का समझ में आ गई? फिर अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है कि जुगनू रात्रि में क्यों चमकती है, इसके बारे में बताना है। तो जुगनू में क्या होता है? एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है जो एंजाइम की उपस्थिति, एंजाइम की उपस्थिति में वायु से क्या करता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है और दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है। इस कारण से वह क्या करता है? चमकता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। इसमें क्या आ जाएगा कि जुगनू के अंदर एक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो एंजाइम की उपस्थिति में वायु से क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है और दृश्य प्रकाश क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस कारण जुगनू क्या होता है? रात्रि में चमकता है। ठीक है, परेशानी तो नहीं है इसमें। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे ब्राउन रंग की बोतलों में क्यों भरा जाता है? क्यों रखा जाता है या भरा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सौर प्रकाश की, जो सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट जो है, ठीक है, तो सौर प्रकाश में रासायनिक अभिक्रिया करता है। सौर प्रकाश से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, रासायनिक अभिक्रिया। और सिल्वर और जो क्लोरीन है उसमें क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। जैसे इसको रिएक्शन से समझ सकते हैं, ये कहाँ बदल जाएगा? सिल्वर प्लस क्लोरीन में अपघटित हो जाएगा। इसको संतुलित कर देंगे। Cl2 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से इनटू कर दिया, 2Ag भी चाहिए इस टाइप से। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड सौर प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? रासायनिक अभिक्रिया करके अपघटित हो जाता है। इसको रोकने के लिए उसको क्या करते हैं? गहरे ब्राउन रंग की बोतलों में रखते हैं कि उससे रिएक्शन
ना हो। पहला लिखिए कि जुगनू रात्रि में क्यों चमकते हैं। जुगनू रात्रि में क्यों चमकते हैं, तो आंसर लिखेंगे जुगनू के एक अंदर प्रोटीन होता है। जुगनू के अंदर क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन होता है। तो लिखिए जुगनू के अंदर एक प्रोटीन होता है जो एंजाइम की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। जिसमें दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए रात्रि में जुगनू चमकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, सिल्वर क्लोराइड को गहरे ब्राउन रंगों की सिल्वर क्लोराइड को गहरे ब्राउन रंगों की बोतलों में क्यों रखते हैं। गहरे ब्राउन रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं, आंसर लिखिए। सिल्वर क्लोराइड आंसर है उसका, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड सौर प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सौर प्रकाश में रासायनिक अभिक्रिया के कारण सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कारण सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाते हैं। इस अपघटन को रोकने के लिए सिल्वर क्लोराइड को गहरे ब्राउन रंगों की बोतलों में रखते हैं। सिल्वर क्लोराइड को गहरे ब्राउन रंगों की बोतलों में रखते हैं। उसके नीचे आप रिएक्शन लिख लेंगे, 2AgCl रिएक्शन 2Ag प्लस Cl2। क्वेश्चन नंबर जो 5th है एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला दिया है कि हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। क्या दिया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके किसका निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, H2। जब इनकी रिएक्शन हो रही है दोनों गैसेस है, नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, तो क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, हमें अमोनिया प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, अमोनिया, यानी NH3 ये हमें प्राप्त होता है गैस, ठीक है। इसको संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। अगर हम यहाँ पे 2 से इंटू कर दें, क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। तो ऐसा कितने से इंटू करना पड़ेगा, 20 से। तो पहली रिएक्शन क्या है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से संयोग करती है तो अमोनिया का निर्माण करती है। ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला है हाइड्रोजन और एक अमोनिया, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो इसका दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का किसमें वायु में दहन करने पर वो बोल रहे हैं ये भी गैस है ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हैं कि अगर इनका दहन करते हैं तो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल H2O ये लिक्विड रहेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस यह प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। ऑक्सीजन क्या है, कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 ये हैं और 1 ये है, 3। अगर 2 का इंटू यहाँ कर दें, कितने का कर दें, 2 का। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4,
यहाँ पर भी हमने 2 का काट दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं यहाँ पे कितने हैं? 4 हो गए। तो इसमें कितने से गुणा करें? 2 से। अब ध्यान देना है, अगर 2 किया है अपन ने इसमें गुणा, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, क्लियर है कि हो गए। ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, लेकिन सल्फर कितने हैं बेटा? यहाँ पे 2 हैं। कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे 2 का इंटू किया। अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4 और 2 6। तो ऑक्सीजन कितने चाहिए हमें? 6 चाहिए, इसलिए 3 का इंटू करेंगे। कितने का कर देंगे? 3 का। ये आपको सीखना है कि संतुलित कैसे करें, ठीक है। तीर के बाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और तीर के दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या में देखना है कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है, इसलिए आपको संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए इसको संतुलित करना है। देखिए H2S + O2 था, तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल रही थी। सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? H2S। फॉर्मूला क्या होता है? H2S। ऑक्सीजन के साथ दहन कर रहे हैं तो O2। तो आपको फिर ये देखना था कि इनके परमाणु जो हैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, वो चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया? हाइड्रोजन से चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। यहाँ पर भी 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 2 थे, यहाँ पे 3 हो रहे थे ऑक्सीजन। हमने क्या किया? 2 से इसमें इंटू कर दिया। कितने से कर दिए? 2 से। और 2 का इंटू हमने इधर किया था। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। हमने 2 का इंटू कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गए। सल्फर कितने हो गए? 2 हो गए। सल्फर भी कितने हो गए? 2 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 2 6। तो 3 का इंटू कर दिया, तो ये भी कितने हो गए? 6। समझ में आया? इस टाइप से आपको करना है। एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि एल्युमिनियम सल्फेट कल भी हमने सीखे थे एक फॉर्मूला बनाना, अगर नहीं आती है तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट समझने के लिए है। एल्युमिनियम कितना हो? Al होता है संकेत, सल्फेट का SO4 होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। क्रॉस करते हैं तो Al 2 यहाँ पे आ जाता है इसके पैरों पर, और SO4। अब ये 3 जो है SO4 के लिए जाएगा, तो S के लिए भी है और O के लिए, दोनों के लिए, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम सल्फेट, उन्होंने क्या बोला? एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2 SO4 का होल थ्राइस। एक्वाटिक है, कैसा है? प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड का भी कल बनाया था हमने फॉर्मूला, किस टाइप से बनता है? बेरियम का क्या होता है? Ba, क्लोराइड यानी Cl। अब ध्यान देना, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? BaCl2। ये भी कैसा है बेटा? एक्वाटिक। जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम AlCl3। एक्वाटिक कैसा है? प्लस बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है, BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है, अघुलनशील होगा, सॉलिड, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब इसको क्या करेंगे हम बेटा? संतुलित करेंगे। Al कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, 2 का हमने क्या कर दिया बेटा? इंटू कर दिया। क्लोरीन कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। कितने से इंटू करना पड़ेगा? 3 हो गए। अब बेरियम कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पर बेरियम कितने चाहिए? 3। तो 3 से हमने क्या कर दिया? इंटू कर दिया। SO4 भी 3 है, SO4 भी 3 है, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन सा?
उन्होंने क्या बोला कि पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु कैसे होगी सॉलिड, पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम धातु किसके साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया करके, जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है। तो बोल रहे हैं कि जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमें प्राप्त जो होता है वह होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्वाटिक, और क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब इसको संतुलित कर लेंगे, क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। बेटा H कितने हैं, 3, हमने 2 का क्या कर दिया, इंटू कर दिया, कितने हो गए, 4, 2 और 2 और हाइड्रोजन चाहिए, 4 हो गए। ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हो गए। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 का कर देंगे, ये संतुलित हो जाएगा।